शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माघी पूर्णिमा बहुत विशेष तिथि जो 12 फरवरी को मनाएगी। माघी पूर्णिमा में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। ऊपर से महाकुंभ चल रहा है, शाही स्नान चल रहे हैं, अमृत स्नान चल रहे हैं, लोगों का सैलाब उमड़ रहा है। हमारे सनातन धर्म की आस्था और भक्ति बहुत अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। महाकुंभ प्रयागराज में लोग कितनी दूरी से पैदल चले आ रहे हैं। 30 किलोमीटर दूरी से, कोई 50 किलोमीटर दूरी से पैदल चल रहा है। लोग अपने साधन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, लंबी यात्राएं कर रहे हैं। जो बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे भी लंबी यात्रा कर रहे हैं। बस में बैठकर 12-12, 14-14 और 24 घंटों का सफ़र तय करके महाकुंभ में डुबकी लगाने आ रहे हैं। ये हमारे सनातन धर्म की जीत है। और इतना ही नहीं, लोग विदेशों से भी आ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कई अखाड़े आए थे, 13 अखाड़े आए थे विदेशों से। साधु संत आए थे, अमेरिका हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं के ऐसे बंदे नहीं थे कि जहाँ के आए नहीं हो। तो हम अपनी इस धरती का धन्यवाद करते हैं। आइए, अगर आप महाकुंभ गंगा स्नान के लिए आप नहीं जा पाए तो आप घर पे ही ये गंगा स्नान माघी पूर्णिमा के दिन अवश्य कर लीजिएगा। 144 साल बाद ऐसी शुभ तिथि आई है और विशेष तिथि स्नान में आप थोड़ा सा 2-4 बूंद 10 बूंद गंगा जल डाल लीजिएगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। पिछली वीडियो में मैंने डाला है कि ब्रह्म मुहूर्त किस समय है। 6-10 तक रहेगा, 6-10 तक आपको स्नान कर लेना है। हर हर गंगे। तो ये घर बैठे ही माघी पूर्णिमा का स्नान कर सकते हैं। आज मैं माघी पूर्णिमा के कुछ विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी, जिसके करने मात्र से आपका सर्वदा कल्याण होगा। आइए उपाय की तरफ चलते हैं। तो इस उपाय में आपको 7 अक्षत लेने हैं, 7 साबुत अक्षत लेने हैं। टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए। 1 लोटा जल, 1 लोटा शुद्ध जल। अब जो अक्षत लिए हैं, देखिए 6:04 पे चंद्रोदय हो जाएगा। ये उपाय मंदिर जाके कर सकते हैं, घर पे भी कर लीजिए, रात्रि 9 बजे तक कर सकते हैं। तो 7 चावल आप दाहिने हाथ की मुट्ठी में लीजिएगा। आप वहाँ जाइएगा जहाँ से आपको अपने घर से चंद्रमा जी दिखाई दे। वहाँ से 7 बार क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयाँ जिस प्रकार चलती है क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा। बाल चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, बाल चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेके ये 7 चावल क्लॉकवाइज जैसे जिस दिशा में घड़ी घूमती है घुमा लीजिए। अब इस अक्षत को लेकर और 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने घर से, अपने रसोई घर से लिए, 1 बूंद गंगा जल, शिव मंदिर आइए, शिव चौक आइए। शिव मंदिर आ गए आप, पहले जो आप ये 7 चावल साबुत लिए हैं ना, बाल चंद्रेश्वर के महादेव के नाम से आपको क्या करना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है शिवलिंग पर, वहाँ बाल चंद्रेश्वर के नाम से ये 7 चावल लाइन से रख देना है। 7 चावल लाइन से आपको रख देना है। रख देने के बाद जो 1 लोटा शुद्ध जल है, उस जल से शिवलिंग पर जल समर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाल चंद्रेश्वर महादेव के नाम से सारा जल समर्पित कर दीजिए। मात्र ये छोटा सा उपाय करने से आपके जीवन से सारी परेशानियां, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में बड़े विशेष होते हैं, तो ये छोटा सा उपाय आप लोगों को अवश्य करना है। हर विघ्न बाधा, हर संकट आपके जीवन से दूर हो। हर उपाय पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से कीजिएगा। पूर्णिमा तिथि है, चंद्रदेव की पूजा होती है, तो बाल चंद्रेश्वर महादेव के नाम से ये उपाय आप सभी को करना है। माताएं बहनें अवश्य करें। माताएं बहनें करेंगी तो परिवार के सभी सदस्य सदा सुखी रहेंगे। तो ये 7 चावल वाला बहुत ही विशेष है। अक्षत चंद्रमा के दिन सफ़ेद वस्तुओं का उपयोग लिया जाता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न भी होती हैं इस उपाय से। जगत जननी आदि शक्ति माँ गौरा भी प्रसन्न होती हैं। तो ये 7 चावल वाला छोटा सा उपाय है। निवेदन है आप सभी अवश्य कीजिएगा। अगला उपाय बहुत ही विशेष होने वाला है, धन प्राप्ति के लिए है, जो पूर्णिमा तिथि पे की जाती है। माघ की पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा है। माघी पूर्णिमा का स्नान के लिए बहुत विशेष होते हैं। कहते हैं इस दिन पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितरों के तर्पण के लिए भी माघी पूर्णिमा में गंगा स्नान किया जाता है। तो आइए, अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव, हर हर गंगे अवश्य लिख दीजिएगा। तो अगले उपाय में आपको मात्र 1 बेलपत्र चाहिए, जो कटा पीटा खंडित नहीं होना चाहिए।
और 1 कमलगट्टा चाहिए और 1 लोटा जल। उपाय आपको, पहला उपाय तो आपको शाम के समय ही करना है, क्योंकि 7 चावल चंद्र की परिक्रमा करवा के ही शिवलिंग पर समर्पित करना है। और दूसरा, आप चाहे जिस टाइम कर लीजिए, वैसे प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है, लेकिन अगर प्रदोष काल में आपको समय नहीं मिले तो आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय ये उपाय कर सकते हैं। तो बेलपत्री आप लेंगे ना, तो वो टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। जो आप बेलपत्री लेते हैं वो टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। और कमलगट्टा आप कहीं भी, आप पूजा की सामग्री जहाँ लेते हैं ना, वहाँ मिल जाएगा, बड़े आराम से मिल जाता है वहाँ। तो आप मांगेंगे कमलगट्टा तो आपको मिल जाएगा। और 1 लोटा शुद्ध जल, गंगा जल अवश्य मिला लीजिएगा, क्योंकि माँ की पूर्णिमा है। गंगा जल का अभिषेक करने से महादेव अत्यंत अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो ये छोटा सा उपाय है, बहुत विशेष है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, फिर करके आइएगा। निवेदन है आप सभी लोग इस उपाय को करेंगे। तो हम 1 बेलपत्री, 1 कमलगट्टा और 1 लोटा शुद्ध जल जो गंगा जल मिला हुआ लेकर हम शिव मंदिर पहुंच गए। उपाय घर पे भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा सुबह 8 बजे के पहले, नहीं तो शाम को प्रदोष काल में आप 9 बजे के पहले कर लीजिएगा, ठीक है, 4 बजे के बाद से। तो हम शिव मंदिर आ गए। बेलपत्री को अच्छे से साफ़ कर दीजिएगा, मतलब धुल लीजिएगा, धूल वगैरह नहीं हो। पहले इस बेलपत्री को आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय पुत्री हैं, सबसे छोटी पुत्री हैं, प्रिय पुत्री हैं, उनके स्थान पर थोड़ी देर टच करा लीजिए। हाथ से छोड़िएगा मत, हाथ से पकड़े पकड़े वहाँ रखिए। और फिर वही बेलपत्री उठाकर आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है, चंद्रमौली महादेव के नाम से। आपको चंद्रमौली महादेव के नाम से वही पत्र शिवलिंग पर समर्पित करना है। डंठल आपकी तरफ ही होने चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना रहेगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना रहेगा, डंठल आपकी तरफ ही होना चाहिए और बड़ी पत्री शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। अब इसके बाद जो 1 कमलगट्टा ले गए हैं, वो तांबे के लोटे में आप भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए डाल देंगे। आप समझ के ही करिएगा, माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती है कमलगट्टा शिवलिंग पर समर्पित करने से। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है माता को। तो अब भाई प्रसन्न तो बहना अपने आप प्रसन्न। तो माता महालक्ष्मी के निमित्त ये उपाय है। आर्थिक समस्याओं को मुक्ति पाने के लिए, हर विघ्न बाधा संकट से दूरी बनाए रखें, इसलिए उपाय। तो 1 कमलगट्टा आप उस जल में डालकर फिर चंद्रमौली महादेव के नाम से धीरे धीरे सारा जल समर्पित कर देने। कुंडकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, बेलपत्री के ऊपर से डालिएगा, धीरे धीरे डालिएगा, जिससे बेलपत्री से होते हुए वो जल शिवलिंग पर जाए। बेलपत्री से होते हुए ये गंगा जल युक्त जल शिवलिंग पर अभिषेक होगा, तो आपके जीवन में सर्वदा कल्याण होगा। ये उपाय आपको माघी पूर्णिमा के दिन करना है। चंद्रमौली महादेव के नाम से बेलपत्री समर्पित। पहला उपाय था बालचंद्रेश्वर महादेव, दूसरा चंद्रमौली या चंद्रेश्वर महादेव का भी नाम आप ले सकते हैं। तो चंद्रमौली चंद्रेश्वर महादेव का नाम, बस ये छोटा सा उपाय, कमलगट्टे वाला जल आप शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। आपके जीवन से धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, विघ्न बाधा आपके जीवन। तो इस प्रकार हर संकट परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी और धन से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। धन प्राप्ति के एक विशेष उपाय है। देखिए, हर एक उपाय पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करिएगा। मन के भाव अच्छे होने चाहिए। हमारा मन चंचल है, हम बहुत बोलते हैं, कभी उल्टा सीधा भी, तो हर प्रकार से बाबा का आगे झोली फैलाकर इस बात को करना है। मन से, वाणी से, तन से, कर्म से, नयन, जिस तरह हमसे पापों को क्षमा करिए, हमारे बुरे कर्मों को हे देवों के देव महादेव क्षमा करिए। हम आपके श्री चरणों में हैं बाबा। कहते हैं आपके दर्शनों से ही सारे पाप धुल जाते हैं। तो बाबा, मेरे मन वाणी सबसे मुझे शुद्ध कीजिए और हमें सद्बुद्धि जी। हम अज्ञान हैं, मूर्ख हैं, बेवकूफ़ जैसे भी हैं, आपकी संतान हैं। कृपया हमें रास्ता दिखाइए, हमारे हर कष्टों को दूर कीजिए। ऐसे माघी पूर्णिमा के दिन अगर 1 लोटा सादा जल और गंगा जल मिलाकर डालकर ऐसे सच्चे मन से आप प्रभु के आगे आंचल बिछाकर प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे और आपकी सारी मनोकामना शीघ्रता से भगवान पूर्ण करेंगे। आइए अगला उपाय। कई बार क्या होता है, हमारे जीवन की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, कोई भी हो,
कुछ ज़्यादा ही है, और हम स्त्रियों की तो कुछ ज़्यादा ही है, बढ़ती जाती। कोई गहना बनवाए तो हम भी बनवा ले, कोई गाड़ी लिया तो हम भी ले लें। अब किसी के पास बाइक है तो कार लेनी है, किसी ने कार ली है तो और अच्छी गाड़ी लेनी है, किसी के पास घर है, छोटा घर है तो बड़ा घर लेना है, बड़ा घर लेना है तो और अच्छा बंगला बनवाना है, कोई किराए पर रह रहा है तो घर चाहिए। देखिए, मन की इच्छाएं दिन ब दिन बढ़ती चली जाती हैं, मन की इच्छाओं पर हमारा काबू नहीं है। तो आइए इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम छोटा सा उपाय करेंगे। बहुत ही विशेष है, बहुत ही सटीक है, लेकिन आप लोगों को पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना है। तो इसमें 5 कमल गट्टे लेने हैं। 5 कमल गट्टा ले लीजिएगा, टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिएगा। और 5 लौंग चाहिए, फूल वाली 5 लौंग ले लीजिए। फूल वाली आपको 5 लौंग लेनी है, साबुत, टूटी फूटी खंडित नहीं। और 5 काली मिर्च। उपाय में यही 3 चीज़ चाहिए, लेकिन अब आप शिव मंदिर जाना ही है तो 1 लोटा जल ले लीजिए, धूप दीप फूल नैवेद्य ले लीजिए। माघी पूर्णिमा है, 1 पंथ 2 काज हो जाएंगे आपके ना। अब ये दाहिने हाथ की मुट्ठी में लेकर चले जाइए। आप शिव मंदिर जा रहे हैं तो जो पूजा पाठ पहले करते हैं तो कर लीजिए, और जल्दी में नहीं जा रहे हैं तो चौखट पे रखाइए। पूजा पाठ करने के बाद चंद्रेश्वर महादेव का ध्यान कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपको खरीदना हो, बंगला गाड़ी जो भी खरीदना, अब ये मत कह देना कि हमें अंबानी ही सीधा बना दीजिए। जो आपकी इच्छा हो, एक इच्छा बताइएगा, गाड़ी बंगला घर जो भी चाहिए, आर्थिक जो भी आप खरीदना चाहते हैं, आप आर्थिक क्षमता ना हो आप कह के, और ये भगवान का मंत्रों का पहले जाप करेंगे, फिर शिव चौखट पर रख कर आ जाएंगे कि हे प्रभु मुझे अपने घर में रहना है। 3 महीने के अंदर अंदर आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो हमारे जीवन में खुशियाँ लाते हैं, हर विघ्न बाधा संकट दूर करते हैं। ये उपाय आपको पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना है, और श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं शीघ्रता से भगवान भोलेनाथ पूर्ण करेंगे। देखिए, छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन सभी को श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। कोई भी काम हम बड़े विश्वास से और बड़े श्रद्धा से करते हैं, चाहे घर का हो चाहे जो भी कार्य हो, तो वो अवश्य पूर्ण होता है। तो वैसे ही हम जब उपाय करेंगे अपने सुख सुविधाओं के लिए भी पूर्णतः श्रद्धा से करेंगे तो हमारे कार्य अवश्य पूर्ण होंगे। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। आप सभी को एक बार पुनः माघी पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।